पाक रूह का तीसरा फल इत्मीनान कहलाता है। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल के ख़त चौथे बाब की 7वीं आयत में पौलुस रसूल खुदा के इत्मीनान का जिक्र करते हैं, और खुदा का इत्मीनान हमें इस तरह नज़र आता है जिस तरह यीशु मसीह ने अपने रसूलों को कहा, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ, यानी पाक रूह दिए जाता हूँ। और जब पाक रूह रसूलों के अंदर दाखिल हुआ तो उन्होंने बिला धड़क बगैर किसी से डरे हुए यीशु मसीह की मुनादी का काम शुरू किया। इत्मीनान का मतलब है अमन व अमान से रहना, यानी कि रूहानी आलम में रहना बगैर किसी तलाफी या जंग के। शरीरों के पास जब किसी को भेजा जाए उस वक्त हमारे पास इत्मीनान हो। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह को जब लोग मारते, उन पर सलीब धरते थे, तो खुदावंद यीशु मसीह ने बगैर गुस्सा किए नहायत इत्मीनान के साथ उस काम को सरअंजाम दिया, क्योंकि उनको वो करना ज़रूर था। तो आएँ अपने मुनज्जी से इस इत्मीनान को सीखें ताकि हम भी खुदा की बारगाह में दाखिल होने वाले बन सकें। और कई दफ़ा जब कलीसिया के अंदर बहन भाई आपस में एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं करते तो ये परेशानियां झगड़े का सबब बनती हैं, क्योंकि उनके अंदर इत्मीनान नहीं। आएँ आज ही अपने अंदर इत्मीनान पैदा करें।